अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। चलें जी, आज बनाते हैं अरबी गोश्त। अरबी बोलते हैं या अरवी बोलते हैं, तो मैं आज बना रही हूँ अरवी गोश्त। तो 3 अदद मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं दरमियानी साइज़ के, जिसको मैंने मोटा कट कर लिया है, और 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, वो भी मैंने इसके अंदर कट करके ऐड कर दिए। अच्छा जी, यहाँ गोश्त जो मैंने लिया है वो तकरीबन 1 किलो है, और आधा किलो जो है ना मैंने अरवी मंगवा ली थी। अच्छा जी, मैं गोश्त में जो है ना इसी तरह से प्याज ऐड करती हूँ। बस अगर है ना कभी दिल चाहता है तो इसके 4 पीस कर लेती हूँ, कभी 2 पीस में भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। लेकिन आप यकीन कीजिए कि ये सालन बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा जी, यहाँ मैं कुछ जो है ना मसाले इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1.5 स्पून मैंने तकरीबन इसमें जो है ऐड किया है लाल मिर्चों का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है हल्दी, और नमक मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ। और यहाँ धनिया मैंने 1 टेबल स्पून बड़ा वाला ऐड किया है इसके अंदर। यहाँ मैं 4 गिलास पानी के जो है इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और 2 स्पून भरकर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। 15 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उसको भी बारीक कट कर लेते हैं, वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और जो है ना अब मैं इसको है ना मीडियम फ्लेम पर 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद हम इसको दोबारा 1-2 बार चेक करेंगे, फिर इसको हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। अच्छा, मेरी आदत है मैं इतना पानी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ कि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा गोश्त जो है ना वो गल जाएगा। और है ना नमक का भी मुझे पता चल ही जाता है कि जब भी शोरबे वाला बनाती हूँ तो मतलब है ना उसके अंदर फिर दोबारा मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ऑयल की और ना नमक की। तो इसलिए कोशिश होती है कि एक ही पानी के अंदर ये पक जाए, और फिर जो शोरबे के लिए हम पानी रखते हैं वो भी फिर मैं अलग से इसके अंदर ऐड करती हूँ। बहरहाल मेरा ये एक ही पानी के अंदर जो है ना गोश्त 4 गिलास के अंदर आराम से गल जाता है। और हाँ जी, ये आ गए थे मार्केट में हमारे अपने वही टमाटर जो मंगवाते हैं और गल भी जाते हैं, तो ये थोड़े से इस तरह से मिले हैं। तो अभी सही इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे, लेकिन आ गए हैं, शुक्र है। शोरबे के लिए जो भी पानी हमें चाहिए होता है, वो चाहे 4 गिलास हो या 1 जग हो, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको भी बॉयल करके रख दूं, और फिर मैं जब मुझे ऐड करना होता है तो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। फिर उससे ये फ़ायदा होता है कि है ना सालन में उबाल जल्दी आ जाता है। अगर हम ठंडा पानी इसके अंदर ऐड करते हैं तो सालन एकदम से ठहर जाता है, फिर है ना चंद मिनट के बाद जो है ना फिर इसके अंदर उबाल आता है। बस मैं इसको 1-2 बार जो है ना देख लेती हूँ कि है ना गोश्त गला है और या नहीं गला है, और पानी कितना रह गया है। तो अभी भी देखें, ये इसके अंदर काफ़ी सारा पानी था, और है ना गोश्त जो है तकरीबन हाफ़ डन हो गया था। तो मैंने कहा अभी है ना इसको पूरा गलाते हैं, और ये पूरा गल जाएगा, और एक आपको ना तो टमाटर नज़र आएंगे ना प्याज नज़र आएगी, और उसका शोरबा इतना लजीज और इतना जो है ना थिक भी बनता है और थिन भी बनता है। आप अगर अपने हिसाब से शोरबा रखें, बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। आप इस तरह से प्याज ऐड करके और इस तरह से मसाले ऐड करके अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनता है। आप खा के देखिएगा, यकीन कीजिए कि इसके शोरबे में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, बहुत लजीज बनता है ये। मैंने जब से जो है ना खाना बनाना शुरू किया है, मैं इसी तरह से प्याज जो है ना ऐड करती हूँ। इसी तरह से मोटी मोटी प्याज। मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो इस तरह से बनाती थी, लेकिन मेरी वालदा जो है ना अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वो कभी भी इस तरह से नहीं बनाती थी। वो कहती थी मुझसे हमेशा कि आपा आप किस तरह से ये बनाती हैं। अच्छा, मुझे मेरे बाबा और मेरी अम्मी, मेरे सारे बहन भाई, तकरीबन मेरा ख़ानदान मुझे आपा ही बोलता है। इवन मेरे अपने बच्चे भी मुझे आपा बोलते हैं। तो बस मैं सालन इसी तरह से बनाती हूँ, ये अच्छा लगता है, और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। अच्छा, बड़े कहते हैं कि इस तरह के खानों से जो है ना सीना नहीं जलता है। पता नहीं ये कहाँ तक सही है या कहाँ तक नहीं, लेकिन है ना मेरे बच्चे इसको पसंद करते हैं, मैं इसको पसंद करती हूँ। तो हमारे लिए तो हम लोग बहुत कम जो है ना दूसरों का सालन पसंद करते हैं। मेरे बच्चे अमूमन मेरा पकाया हुआ सालन ज़्यादा पसंद करते हैं, और दूसरा उनको ज़्यादा जो सुर्ख जो रंग कलर के सालन होते हैं ना, आलू गोश्त और ये चीज़ें, वो नहीं पसंद करते हैं। और मैं जब चिकन बनाती हूँ तो आप यकीन कीजिए कि मैं उसको जब तक पूरा फ्राई ना कर लूँ, मैं चिकन कभी भी सालन इस तरह से नहीं बनाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि बीफ में जो है ना इस तरह के जो सालन बनते हैं, जब बीफ में या मटन में, मैं उसके अंदर गरम मसाला जो होता है साबित में कभी भी जो है ना ऐड नहीं करती हूँ। मेरे पास दरदरा होममेड अपना इतना अच्छा गरम मसाला मैं बना कर रखती हूँ, उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू होती है, तो वो मैं जो है ना इसके अंदर ऐड करती हूँ। यहाँ ये अरवी और है ना आलू जो है ना मुझे अभी अमीर ने साफ़ करके दिए,
तो आलू तो मैंने कट कर लिए, लेकिन अरबी मैंने कट नहीं की थी, वो जिस तरह की थी मैंने उसी तरह से अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अभी मैं इसको भून लेती हूँ ताकि ये भुन जाए। और गोश्त में अगर सीने का गोश्त ना हो ना, जैसे गाय का गोश्त मंगाते हैं, मैं तो खाती हूँ, हम लोग सब खाते हैं बछिया का गोश्त, तो है ना वो सीने का बहुत अच्छा लगता है। सीना और रान अगर आप मिक्स करवा कर लेना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, इस मरतबा भाई ने मुझे गोश्त की जो है ना बोटियाँ बहुत छोटी कट कर दी थी, तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम जब लूँगी तो भाई से कहूँगी कि भाई मुझे प्लीज़ ये बोटियाँ तो ज़रा बड़ी बना कर दें, जो नज़र ही नहीं आती हैं। और है ना आपको मेरे सालन में जो है ना हमेशा नली की हड्डी जो है ना ये ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि मेरे बच्चे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए जो है ना फिर मैं इसके अंदर ज़रूर ऐड करवाती हूँ। जब बच्चे छोटे होते थे तो चिकन बनाएं तो उसमें कहते थे कि है ना इसमें लेग पीस इतने होने चाहिए। अगर मेरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, मुझे 3 बेटे हैं मेरे और है ना 1 बेटी है। जब ये बचपन में कहते थे हम हर किसी को लेग पीस चाहिए, तो फिर मुझे जो है ना 2 चिकन लेनी पड़ती थी, और है ना 2 ही चिकन में से मैं जो है ना 4 लेग पीस जो है ना एक दफ़ा बना लेती थी कि ताकि ये सबके हिस्से में आ जाए। और इसी तरह से अब भी इनकी आदत यही है मेरे बच्चों की कि है ना नली भी होनी चाहिए। अगर मैं यखनी पुलाव वगैरह बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे 3 से 4-5 नलियाँ जो है ना इसके अंदर ऐड करूँ ताकि सबके हिस्से में आए, क्योंकि मैं यखनी पुलाव और है ना सिंधी पुलाव बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, तो इसलिए जो है ना बच्चे मेरे नली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पुलाव में। तो इसलिए मैं गोश्त वाले को पहले से ही बोल देती हूँ कि भाई मेरे लिए जो है ना ये नली की हड्डियाँ और हड्डी गुड्डी जो भी होती हैं वो रखिएगा, क्योंकि जो है ना इसके अंदर जो लज़्ज़त होती है हड्डियों में और है ना गोश्त में और सीने के गोश्त में ख़ास करके जो है ना ये बछिया का गोश्त होता है। हम लोग बछिया का गोश्त सालों से खा रहे हैं, और गोश्त की तो मुझे इतनी अच्छी पहचान है कि बस अल्लाह ही खैर करे। मैं तो गोश्त अगर है ना पूरा लेना होता है, मैं कभी भी किसी और जगह की अगर वो बोटी वगैरह भी थोड़ा सा पीस भी ऐड कर देना तो मैं लेती ही नहीं हूँ। मैंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगी, जहाँ से आपने काटा है मुझे उसी में से दें। और कीमा तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कीमा में उसी रान में से जो है ना गोश्त का पीस लेकर और है ना बनवाती हूँ। और अगर कोफ्ते बनाने होते हैं मुझे तो मैं पीस ले आती हूँ घर पर ही, और उसको ख़ुद कट करके और है ना मशीन में कोफ्तों के लिए कीमा भी निकाल लेती हूँ। तो मेरी वालदा जो थी वो माशाल्लाह से इसी तरह से ही बनाती थी, बिल्कुल उसी तरह से गोश्त लेती थी वो। तो बचपन से अम्मी को देखा था इस तरह से गोश्त लेते हुए, तो इसलिए मुझे भी आदत पड़ गई उनकी ये, तो मैं इसी तरह से साफ़ सुथरा गोश्त लेती हूँ। और जी यहाँ तकरीबन सालन जो है मेरा ये भुनने पर आ गया था, तो मैंने कहा अब इसका ऑयल नज़र आ गया तो इसके अंदर ये चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो ये अरबी जो थी, अरबी मुझे जो है ना आज अच्छी मिल गई थी, ये बहुत ही टेस्टी बनी थी और गल भी जल्दी गई थी, तो बहुत टेस्टी सालन बना था। और अब मैं इसको भून रही हूँ तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको, जब मैंने चखा तो आप यकीन कीजिए कि इसके अंदर से जो खुशबू आती है ना एक गोश्त की और है ना मसालों का जो टेस्ट आता है, आपको मेरे सालन के अंदर ना तो हरी मिर्च नज़र आएगी और ना टमाटर नज़र आएगा, बिल्कुल मैश हो जाता है। जब हम प्लेटों में निकाल कर खाते हैं इस तरह से इस सालन को, तो शोरबे वाला होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को जो है ना शोरबे वाला सालन बना के दूँ, तो हम लोग रोटी ऐड करके इसके अंदर कुटी भोर कर खाते हैं, जो सिंधी में कहते हैं, आप उर्दू में कहते हैं ना चूरी बनाकर, तो हम इस तरह से जो है ना इस सालन में चूरी बनाकर खाते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मेरे पास जो है ना स्टील के कटोरे हुआ करते थे, मैं चारों बच्चों के लिए अलग अलग जो है ना लाकर रखती थी कि है ना चलें ठीक है, वो बाउल टाइप, और है ना उसी के अंदर ये सारा कुछ ऐड करके और है ना अपनी मर्ज़ियों से ये चूरी करके खाते थे बचपन में। इसके साथ जो है ना प्याज कटा हुआ होता है हमारे पास, लच्छेदार प्याज काटती हूँ मैं, टमाटर, हरी मिर्च इसके साथ कच्ची और हरा धनिया ऐड करके जब हम इसका सैलेड बनाते हैं और है ना नींबू सैलेड पर निचोड़ कर बच्चे खाते हैं, और ये सालन के साथ जब ये रोटी खाई जाती है या चूर के खाई जाती है, आप यकीन कीजिए कि बहुत लजीज लगता है। अगर आप इसको दोपहर में खाएं ना, इसका क्या ही मज़ा होता है। कोशिश होती है हम लोगों की कि है ना कभी दोपहर में ऐसे टाइम पे बना लें जब सारे बच्चे घर पर मौजूद हों और सारे अफराद मौजूद हों, तो वरना फिर है ना रात में ही जो है ना मुझे बनाना पड़ता है, तो फिर रात को तो माशाल्लाह सब बैठ कर खाते हैं और एंजॉय करते हैं सालन को। देखें ये भुनने में ही कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और मेरे सालन का कलर आपको हमेशा इसी तरह से नज़र आएगा, रेड नज़र नहीं आएगा।
और यहाँ जी ये सालन भुन चुका था बिल्कुल। मैंने कहा अब इसको बिल्कुल भून कर, और इसका ऑयल नज़र आ रहा था, तो अब इसके अंदर हम जो है ना पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 4.5 गिलास जो है ना मैंने पानी अपने हिसाब से इसमें रखा था, ताकि शोरबा जितना मुझे चाहिए था। तो अब मैं इसको हल्की बिल्कुल जो है ना लो फ्लेम पर मैं इसको 15 मिनट तक जो है ना पकने दूंगी। 15 मिनट में इंशाल्लाह ताला ये इसके आलू और है ना ये जो है ना अरवी हैं वो गल जाएंगे। तो फिर बस है ना इसकी आंच बंद कर देंगे, और फिर बाद में जो है ना चूल्हा बंद करने के बाद जो है ना मैं इसके अंदर धनिया और जो है ना हरी मिर्चें ऐड करती हूँ। अच्छा, हरी मिर्चें अगर है ना मैं पहले इसके अंदर ऐड करूँ तो फिर वो है ना बिल्कुल गल जाती हैं, तो इसलिए चूल्हा ऑफ़ करने के बाद जो है ना हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो वो सही रहती हैं। यहाँ बस जितना मुझे शोरबा रखना था तो मैंने उसके हिसाब से पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है, और बस मैं अब इसकी हल्की आंच कर दूंगी, ताकि जो पानी मैंने पहले से इसमें गरम ऐड किया हुआ है तो इसमें जल्दी से खुद उबाल आ जाएगा। और बस यहाँ ये है ना इसको 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे, तो मैंने कहा अब इसका कैप हटा के देख लेते हैं। लेकिन ये सालन बिल्कुल तैयार हो चुका था, बन चुका था। गोश्त भी जिस तरह से मुझे चाहिए था वो टेंडर हो चुका था, और है ना उसके बाद ये अपना अरवी भी गल चुकी थी बिल्कुल, और आलू भी। तो मैंने कहा बस अब इसको जो है ना इसमें धनिया और है ना हरी मिर्चें मैंने अपने हिसाब से ऐड की हैं, मुझे अच्छी लगती हैं हरी मिर्चें, इसकी बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं खाने में। शोरबे वाला जो भी सालन हो उसमें हरी मिर्चें तो खैर अच्छी ही लगती हैं और हम खाना पसंद करते हैं। तो अब इसमें जो है होममेड गरम मसाला जो मेरे पास बना हुआ है वो तकरीबन जो है ना ½ टेबल स्पून जो है ना मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, बस इससे ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। और है ना खड़ा मसाला इसके अंदर मैं इसलिए तो ऐड नहीं करती हूँ, वो उन मसालों की खुशबू हो जाती है तो फिर आपका गोश्त का फ्लेवर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आप अगर मेरे तरीके से मेरी बनाई हुई रेसिपी के हिसाब से ये आलू गोश्त बनाकर खाकर देखिएगा, आपको यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और यहाँ मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी तो मैंने कहा बस अभी मुझे ना ये कुछ ना कुछ दे दो खाने के लिए। तो ये मैंने रात को ब्रेड मंगा कर रखी थी, मैंने कहा इसी तरीके से ये सैंडविच ब्रेड मुझे बना कर दो, इसमें थोड़ी सी जो है ना चीज़ ऐड करके और चाय के साथ। तो मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने कहा मैंने रात में भी खा कर देखी तो मुझे पसंद आई, तो फिर अमीर से मैंने कहा कि ये मुझे इसी तरह से बना कर दो। तो यहाँ जी ये सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो बालाज और मुझे जो है ना भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, हम लोग वेट नहीं कर रहे थे ज़ोहरैन का और उनके बाबा का, तो मैंने कहा बस अभी खाना जो है ना खा लेते हैं। तो मैंने अमीर से कहा कि गरम गरम तुम रोटियां बनाओ। ज़ोहरैन से बात हो गई थी ना हमारी, तो फिर ज़ोहरैन ने कहा कि नहीं मम्मी हमें देर हो जाएगी, आप लोग खाना खा लीजिएगा। मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ इशा का टाइम तकरीबन हो चुका था, तो मैंने बालाज से कहा कि बेटा मुझे देर हो जाएगी नमाज़ पढ़ने में, आप पहले खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी, वो मैं निकाल कर रखती हूँ, ठंडा भी जब तक हो जाएगा। तो मैंने कहा आप खा लें बैठ कर टेबल पर, मैंने कहा मैं फिर बाद में खा लूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब इशा की नमाज़ के बाद खाना खाने के बाद तो वैसे भी सुस्ती आती है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं नमाज़ पढ़ के और जो है ना उसके बाद बैठकर खाना खाऊं। तो यहाँ देखें ये सालन बिल्कुल तैयार हो चुका था। अब बालाज को रोटी देते हैं ताकि वो बालाज वेट कर रहे हैं, तो खाना खा लें, खाना खाएं और इन्जॉय करें। मुझसे कह रहे थे कि मम्मी मुझे प्लीज़ जो है ना ये अरवी मत ऐड करके दीजिएगा। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने आपके लिए आलू ऐड किए थे, मैंने कहा मैं आपको तो वही दूँगी, मैंने कहा वही खाइएगा। और ये यहाँ अमीर जो है गरम गरम रोटियां बना रहा था, तो मैंने कहा बस अब इसको बालाज को देते। मैंने बालाज से कहा कि मैं आपको चूरी करके दूं, कहा नहीं आप जाएं नमाज़ पढ़ लें, मैं खुद। मैंने कहा चलें ठीक है, आप है ना अपने हिसाब से खा लें बैठ कर, रोटी एंजॉय करें। मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ने के बाद आकर फिर मैं बैठ कर खाऊँगी। और यहाँ ये मैंने सालन निकाल कर रखा था ज़ोहरैन और उनके बाबा के लिए। तो ये बालाज को भी सैलेड बहुत पसंद है, इसको प्याज खाने में तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा यहाँ मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा एक निवाला ले लेती हूँ रोटी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो मैंने कहा मैं इसका एक निवाला लेकर देखूँगी ये किस तरह से इसके अंदर मसाले बिल्कुल सही हैं या नहीं।
ये बहुत टेस्टी बना था, यकीन कीजिए कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट था। अच्छा जी, हमारे सालन में जो है ना ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मैं ज़्यादा रखती हूँ। तो अब ये ग्रेवी वाला सालन है ना, तो फिर उसके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे बच्चे पता नहीं क्यों नहीं, मैं ख़ुद भी नहीं है ना पसंद करती हूँ जिसमें ऑयल कम हो। इतना होता है कि खाने के साथ चल जाता है, इससे ज़्यादा ओवर नहीं होता है, लेकिन डिश में अच्छा लगता है। मतलब ज़्यादा आपको हेवी नहीं लगेगा, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ देखें जी, बालाज अपनी जो है ना रोटी चूर कर खा रहे हैं। अब इन्होंने ये सीखा है ना हमसे खाना, तो ये इसलिए है ना मतलब खाते हैं, पसंद भी करते हैं। अच्छा, बच्चों के सामने हम जो भी खाना रखें या जो है ना कोई भी चीज़ इस तरह की रखते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और जब वो बच्चे खाते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है। तो आज की बात भी इसी तरह से करते हैं कि जी बच्चों के सामने हम जिस तरह से पेश आते हैं, बच्चे वही सीखते हैं कि है ना, आप अगर बड़ों की तारीफ़ कर रहे हैं और तो बच्चे वो सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ कि जितनी भी रंजिशें हो, खुदा रब अपने बच्चों को बीच में मत लाया करें किसी भी चीज़ में, किसी भी रिश्ते में। रिश्तों की रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। बड़ों से सीखा करें और छोटों को समझाया करें, और छोटों के सामने अपने बड़ों की तारीफ़ किया करें। हर रिश्ते के साथ जो है ना इंसान को फेयर और ऑनेस्ट होना चाहिए। तो मेरा मानना तो ये है कि बच्चों के सामने प्लीज़ जो है ना इस तरह की बातें ना किया करें। किसी से आपको अगर नहीं मिलना है, रंजिश है, तो आप उसको दुआओं में याद रखा करें, लेकिन बच्चों के सामने वही चीज़ें लेकर आया करें जो आपको अच्छी लगें, और बच्चे हमसे कुछ सीखते हैं। इसलिए बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहिए। बच्चे बहुत हसास होते हैं, वो बहुत जल्दी हर चीज़ को पिक कर लेते हैं, तो इसलिए जो है ना ये ज़्यादती नहीं करें अपने बच्चों के साथ। मेरी रिक्वेस्ट है सारे बहन भाइयों से, सारे माँ बाप से, कि बच्चों के सामने कभी भी अपने बड़ों की बुराइयां नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी के ख़िलाफ़ उनके सामने कोई बात करनी चाहिए। आप अगर आज बच्चों को इज़्ज़त करना और रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे तो वो आपकी कमाई है। वो सारी चीज़ें आपको जो है ना बड़े होकर जब वो इस तरह से पेश आएंगे, इसलिए बच्चों के सामने अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए और बच्चों को बड़ों की रिस्पेक्ट सिखानी चाहिए, क्योंकि हमें ही रिटर्न में आती हैं। चलें जी, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी बातें लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।